एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। जितने भी लोग मेरी वीडियो को नए देखते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पे मैंने मिठू के साथ ढेरों सारी मस्ती करते करते मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि वो मैं जहाँ भी रहूँगी वो मेरे साथ ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो वो यहाँ पर बैठा हुआ है और मैं इधर सारा काम कर रही हूँ और वो मेरे साथ। वो मैं रोटी बनाने आई थी, जब तक मैं थोड़ा सा इधर ये वीडियो बनाने लगी थी तब तक वो क्या क्या था, लोई लेकर सत्यानाश कर दिया था। वो आटा बहुत बर्बाद कर देता है, बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है। जब भी मैं वो उठाती हूँ और इसका नौटंकी शुरू का हो जाता है और उसका है ना वो बकुला बनाता है। मतलब कि कम मम्मी भी बना देती है, मैं भी बना देती हूँ, तो बोलेगा मम्मी बकुला बना दो, मम्मी ये बना दो, वो बना दो, सारी चीज़ें बना दो, ऐसे बोलते रहता है। और आज है ना मतलब कि अदरा बना है, मतलब कि जो मतलब कि किसान हैं उनके घर ये डेफिनेटली बनता है। मुझे इतना उसका मीनिंग ये सारी चीज़ें पता नहीं है, बस मैं इतना ही कहूँगी कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मतलब कि ये घर में बना करती है, तो वो आज बन रहा है। क्योंकि ये मतलब कि ना ये साल में एक बार जैसे कि फेस्टिवल की तरह ये आता है और उसी टाइम में ये मतलब कि ये अदरा, ऐसे कहा जाता है कि अदरा चढ़ा है तो उसमें लोग बनाते हैं और खाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, मतलब कि खीर पूरी आपको जो इच्छा है वो सारी चीज़ें बनाती है, लेकिन खासकर खीर पूरी बनती है। और सारे मतलब कि जो देवी देवता होते हैं जिनके पास मतलब गाय बैल ये सारी चीज़ें होती है ना, तो उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें शायद होती है। तो अब तो वो सारी चीज़ें है नहीं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। तो है लेकिन हम लोग के पास नहीं है, तो उतना और उतना मुझे उस सब चीज़ का मीनिंग पता नहीं। बस ऐसे ही मम्मी, आज सोचा था कि मम्मी के साथ ही मतलब कि ये मैंने कि ये कहानी जानूंगी, तो लेकिन बात ऐसी हो गई ना कि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब, उनको एसिडिटी हो गई, तो ये मैं साथ ही साथ नहीं बना पाई। ये सारे काम ख़त्म करने के बाद किचन विचन की सफाई वफाई करने के बाद यहाँ दोपहर में मैं आ गई थी वो सारी चीज़ें की प्रिपरेशन करने, क्योंकि पहले से ही ना सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसलिए मतलब कि करनी पड़ती नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा जने घर में है नहीं, हम लोग 3 ही हैं और मिठू लगा के 4 है। तो मिठू को उन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं है, वो सारी चीज़ें खाता नहीं है उतना, तो उसके लिए नॉर्मली कुछ बनेगा। तो यहाँ पे ना ये आम बची हुई थी, तो मुझे आम बहुत पसंद है, तो मैं ये लास्ट वाली आम मैं खा गई हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा वहा के आई हूँ, क्योंकि बारिश 3-4 रोज़ से ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, कपड़े सूख नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं आज सुबह में नहीं नहाई थी। मैं दोपहर में नहाई थी, क्योंकि मेरे कपड़े एक भी नहीं सूखे थे। 3-4 रोज़ से मैंने कपड़े देखे ही नहीं थे कि सूखे हुए, पहनते जा रही थी, रखते जा रही थी और एक भी नहीं था। तो जब अच्छे से इसको पंखे में सुखाने के बाद उसको मैंने पहना, और मुझे मेरे इस ड्रेस पे हमेशा कमेंट आ ही जाते कि सेम ड्रेस एक ही पहनती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो है, बारिश भी है, बहुत चीज़ें हैं। और ऐसे ना मेरे पास 2 है सेम है। एक है इसमें ये आज फिर मैंने सेम टू सेम पट्टी वाली पहनी है, और एक जो दूसरी है उसमें पट्टी नहीं है, और ये कॉटन है, तो कॉटन बहुत कंफर्टेबल होता है ना पहनने में, तो इसके लिए मैं यही सेम मैं पहनती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना मतलब कि ढेरों कुछ नहीं करनी रहती है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे मैंने सोचा था कि माँ के साथ वो सारी चीज़ें मतलब कि शेयर करूँगी। कुछ होता है, कहते हैं ना कि पुरानी बातें जानना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाया। तो यहाँ पे ना मैंने दाल उबाल ली थी, दाल उबालने के बाद मैंने इसको अच्छे से पीस ली थी। और यहाँ पे ना ये ना ये मटर है, जो ना ये उजले वाले थे, तो रखे रखे शायद ये ऐसे हो गए हैं कि पता नहीं, लेकिन फिर भी ये मटर ही है। तो इसके ना शाम को मम्मी मैंने फूलने के लिए रख दी थी कि शाम को नाश्ता बना दूंगी, लेकिन शाम का हो गया है कि ये बनेगा। तो यहाँ पे ना मैं बाहर आई हुई थी मीठू को लेकर, तो यहाँ पर मीठू की ढेरों मस्तियाँ ये नहीं टाइम चलती रहती। यहाँ पे ना ये टंकी साफ़ करने वाला था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई हुई थी, क्योंकि वो बीच में ही टंकी साफ़ करने वाला लगाकर चला गया था और इतनी बदबू दे रही थी ना कि वहाँ पे रहा नहीं गया, मैं वहाँ से भाग के चली आई। और फिर यहाँ पे माँ सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे माँ वो स्वास्तिक ऊपर बना रही है। कहते हैं ना कि एक माता पिता की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है अपने बच्चों की ज़िंदगी और घर बसाने में, और उनका खुद का घर कभी नहीं बस पाता है। सो ही आज 38 साल के बाद माँ के घर में, मतलब कि अगर माना जाए तो मेरी माँ की पहली रसोई है अपने, मतलब कि अपने घर में, अपने पति के घर में। मतलब कि किचन नहीं थी तो किचन एक नई बनी है। तो सही बात कहते हैं कि एक माता पिता पूरा
ज़िंदगी लगा देते अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में और उनका कुछ खुद का नहीं होता है। तो ये कहते हैं ना कि ऐसे माता पिता को दिल से सैल्यूट है कि जो अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन उनका खुद का कुछ नहीं होता है। तो वो ना बहुत मतलब कि खुश थी, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से ये खुशी थोड़ी सी कम हो गई। माँ ने मैंने सोचा था कि हम सब मिल के सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि माँ आप पूजा कर लो। माँ बोली कि तू ही पूजा कर ले, तो मैं बोली कि मैं नहीं करूँगी, इसे आप करोगे, ये आपका है, ये आपका अधिकार है, क्योंकि घर आपका है, हर चीज़ आपकी, इस घर की मालकिन आप हो, सब कुछ। तो मम्मी को पता है, मम्मी को गुस्सा आ रहा था। मम्मी को मैंने बोला कि आप दूध चढ़ा दो, उसमें चावल लगा दो। तो मम्मी मुझे देख रही थी एकदम मतलब ख़तरनाक लुक में कि मेरा तबीयत नहीं सही है और ये नाटक कर रही है। तो मैंने सोचा कि जब माँ ने खीर बनाया नहीं तो मैं अपने डिज़ाइन से बना लेती हूँ। मैंने ना थोड़ा सा चावल पहले ही भिगोकर सारी चीज़ें करके रख दी थी, और उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा इसको 1 चम्मच घी डाल के मैंने उसको रोस्ट कर दिया था। और ये ना मिठू इधर उधर बार बार कर रहा था, मुझे डर लग रहा था, तो उसको मैं कैसे भी करके माँ के पास मैंने भेज दिया कि वो चला जाए। और यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी उसको चावल को रोस्ट कर दी। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी, मैं जब भी खीर बनाती थी मिट्ठू के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, बहुत ज़्यादा। वो तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग कहते हैं कि जो चीज़ देखने में अच्छी होती है वाकई में ही अच्छी होती है। तो मैं इतना ज़रूर पूछना चाहूँगी आप लोगों कि मैं जितने भी खाने का चाहे कोई भी चीज़ मैं अपलोड करती हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जेन्युइनली वो सही रहती है, या मेरे मिट्ठू के पापा ने मुझे ऐसे ही अपने सर पे चढ़ा रखा था इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि जो भी चीज़ मैं बनाती थी उनको बहुत ही पसंद पड़ती थी और बहुत ही तारीफ़ करते थे। वो होटल के खाने से कंपेयर कर देते थे कि उससे भी बहुत बेटर है। यहाँ पे मैंने दाल में ना थोड़ा सा लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें और थोड़ा सा नमक वमक मैंने पहले ही डाल दी थी, और वो सब डाल के मैं उसे मैश कर रही हूँ। दाल ना थोड़ी सी गीली हो गई थी, गीली भी हो गई थी ना तो कोई बात नहीं थी, पूरी बहुत अच्छी बन रही थी। लास्ट में फिर भी मम्मी का मैंने हेल्प ले ही लिया। हेल्प इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे ना वो पूरी भरने नहीं आती, जो भी मैं भरती थी ना तो वो फूट ही जाती थी। तो यहाँ पे ना मैंने चीनी और इलायची को ना साथ में पीस लिया था, क्योंकि ये चीनी इलायची दो कूटने में ना वो बनते नहीं रहता, तो मैंने चीनी में ही उसको पीस ली थी। अच्छे से मैंने उसको पीस ली थी। यहाँ पर खीर बन के तैयार हो गई थी। तो इधर मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दी थी पूरी के लिए, क्योंकि पापा भी बोल रहे थे कि भूख लगा हुआ है, नाश्ता, क्योंकि नाश्ता में यही बनना था। तो जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें कर रही थी, तो मैंने उस साइड उसको टर्न कर दी और इधर से मैं आटा गूँथने का स्टार्ट कर देता रहा। और बीच बीच में मिठू बार बार आकर परेशान कर देता था। वो मतलब कि है ना, 1 सेकेंड भी वो इधर उधर करते ही रहता है, करते ही रहता है। तो हम ज़्यादा हैं भी नहीं, हम 3 जने हैं, तो ज़्यादा मतलब कि उतना मुझे भी पूरी वूरी का इतना मैं नहीं खाती हूँ, मुझे उतना नहीं पसंद है। और पापा को मतलब कि उनको भी एसिडिटी, गैस हो जाती है, तो उन्होंने भी एक टाइम ही पूरी खाया, दूसरे टाइम के लिए मुझे रोटी ही बनाना पड़ा। तो खीर, हाँ खीर उनको भी बहुत पसंद पड़ती है। थोड़ी सी दूध अच्छी नहीं थी, दूध अच्छी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से खीर वैसी लग रही थी। नहीं, अगर दूध अगर अच्छी होती है ना तो बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही यम्मी खीर बनती है। इतना मानती हूँ मेरे यहाँ की खीर बहुत अच्छी बनती है। माँ को बोला था कि माँ आप बना लो, तो माँ बोली कि तुम्हें बना लेना, तेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है। वैसे वो भी खाना बहुत अच्छा बनाती है। कहते हैं कि माँ बाप के ही, कहते हैं ना कि वो जेनेटिक गुण सारी चीज़ें आती है, तो माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे मैंने ना आटे गूँथ लिए, सारी चीज़ें कर ली। वैसे ना सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ना माँ ही कर देती हैं, जैसे कि सब्ज़ी वब्ज़ी बनाना और ये आटे गूँथ देना। लेकिन आज माँ की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बाकी मैंने सब कुछ खुद ही कर लिया। यहाँ पे जो मैंने पीसा था ना, तो वो चीज़ मैंने ना लास्ट में जब पक गई थी अच्छे से हमारी खीर, तो मैंने उसमें डाल दिया था। ये ना बहुत ही अच्छी, आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। वैसे मैं लाई नहीं थी कुछ सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट तो मैंने नहीं डाला। वैसे मेरी खीर ऐसे भी बहुत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खीर को पकाती हूँ। अब खीर को जितना पकाओगे ना उतना ही यम्मी और उतना ही अच्छा बनता है। एक दूसरे में चावल और दूध एक दूसरे के साथ एकदम मिक्स हो जाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है। मैंने ना पहले ये भगवान के लिए भोग लगाने के लिए छोटे छोटे मैंने पूरियाँ बनाई। उसके बाद ना मतलब कि बड़ी पूरी जब बनानी थी ना, तो मैंने माँ को बुलाया, क्योंकि मुझसे ना वो दाल डालने में ना पूरियाँ सारी वो निकल जाती है। माँ सारे अथी करते चले गए। तो उसके बाद मैं ना जो लास्ट बची हुई थी, तो उसको मैंने सारे ऐसे करके
ये मैंने पहली पूरी डाली थी, छोटी वाली, जो बहुत ही अच्छी गेंद की तरह फूल के निकल गई थी। ये ना मतलब कि आप खीर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, साथ साथ सारी चीज़ें कर रहे हो ना, बहुत जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें होने लगती है। तो पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा, इतना होता है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वैसे मैं अकेले भी कर लेती हूँ इतना काम, मेरे लिए वो भी सिर्फ 3 लोगों के लिए बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा मम्मी को तंग करने के लिए मैं उनकी हेल्प ले ही लेती हूँ। ये दाल वाली पूरी मेरी फर्स्ट पूरी ना, जो थोड़ी सी ज़्यादा मैंने दाल डाल दी थी तो वो फट गई थी। और यहाँ हमारी खीर भी अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। मतलब इन्हें पापा को भी और मुझे भी ना वो थोड़ी सी मतलब कि उसमें दूध रहनी चाहिए, वैसे खीर पसंद है। और माँ को है ना एकदम जो एकदम थक्के बनी रहती है वैसी खीर पसंद है, सबको सब हिसाब से पसंद है। यहाँ पे मेरी सारी पूरी बनके तैयार हो चुकी थी और यहाँ पे सब कुछ हो गया था। थोड़ा सा दाल रह गया था ना, तो मैंने उसको छोटे से नैनी में डाल के मैंने फ्रिज में डाल दिया था, क्योंकि वो कल है ना उसमें जब दाल बनाऊँगी तो उसमें वो बन जाएगी, क्योंकि दाल बननी है, क्योंकि मिट्ठू के लिए बनती ही है। तो वो दाल बनेगी तो उसमें मैं डाल दूँगी तो वो उसमें ख़त्म हो जाएगा और इसी तेल में हम ना अपनी सब्ज़ी बना लेंगे। मैं खास कुछ नहीं, सब्ज़ी, खीर, पूरी और आम कहते हैं ना कि ज़रूरी होता है, ये इसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे हम सारी पूरी अपने बना लिए थे और यहाँ पे लास्ट में पापा के लिए मैंने रोटी बना लिया था, क्योंकि आप कुछ भी है, आप हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। मैंने उनके लिए बना दी। उसके बाद मैंने सारी किचन विचन सारी साफ़ करके उसके बाद मैंने लास्ट में ना, मुझे ये पता ही नहीं था और बैटरी इसकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, 5% बैटरी थी फ़ोन की, तो मैंने इसको चार्ज में लगा दिया। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी और जो भी सारी चीज़ें थी ना मैंने बना ली थी ऐसे, और वो मैं शूट वूट नहीं कर पा रही थी। और लास्ट में जब सब कुछ बन गया था, बनाते बनाते इतना टाइम हो गया था ना, थोड़ी सी बनानी थी लेकिन इतना टाइम हो गया था कि रात हो चुकी थी। शाम से स्टार्ट मैंने करी थी, वो रात हो गई थी। और यहीं पे हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। मैंने सारे किचन विचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ब्लॉग कैसी लगती है। यहाँ लास्ट में आप लोगों के लिए मैंने अपने अदरक का खीर पूरी सारी चीज़ें मैंने रख दी है और आप लोग देखिए। यहाँ पे हमारी खीर मैंने कैस्ट्रॉल में बदल दी थी, यहाँ पे पूरियाँ मैंने डाल दी थी, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कर दी थी, क्योंकि ये ना एक कमाई होता है। यहाँ पे मैंने अपना खाना निकाला था, यहाँ इसे मैंने अपना निकाला था और मेरे अपने है तो अब सबके लिए है। इसी के साथ बाय, गुड नाइट एंड मेरे चैनल को